आखिर हमारे राज्य और देश के नेता किस हद तक नीचे गिरेंगे? आखिर कब तक ये डर की खेती करते रहेंगे, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर बंटवारा करना हो, एक जाति का दूसरी जाति को डर दिखाना हो, या फिर कब तक ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे? इन्होंने क्या कुछ किया है ये बताने के लिए नेताओं के पास कोई जवाब क्यों नहीं है? हम बात कर रहे हैं जहरीली शराब पीने से 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं 16 लोगों की हालत गंभीर है और बाकायदा कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं और जब सत्ता पक्ष से जब सवाल पूछा जा रहा है तब वो विपक्षियों को जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्षी ये कुचक्र रच रही है, नीतीश सरकार काफी बढ़िया काम कर रही है, काफी विकास कर रही है, ये विपक्षियों की साजिश हो सकती है। और ये बयान कोई छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि इस वक्त एनडीए सरकार में मंत्री हैं जनक राम, जो भूतत्व एवं खनन मंत्री हैं, उन्होंने ऐसे शर्मिंदगी भरा बयान दिया है। आपको बता दें कि जब गोपालगंज के बैकुंठपुर के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे थे, जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हैं और अन्य गांव हैं, वहां पर जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने इसका पूरा ठिकरा विपक्षी पार्टियों पर फोड़ दिया और यह कह दिया कि यह सब कुछ कुचक्र जो है, यह सब कुछ साजिश विपक्षी पार्टियों के द्वारा रचा गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आखिर इस राज्य के नेता, देश के नेता किस हद तक नीचे करेंगे, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जब बिहार में शराब बंद है तो फिर जो डेटा के अनुसार महाराष्ट्र से ज्यादा शराब यहां लोग कैसे पीते हैं, वो जो डेटा है वो यहां क्यों मौजूद है और कैसे मौजूद है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और ये किसी से बात छिपी नहीं हुई है कि अगर आप शराब पीना चाहते हैं तो होम डिलीवरी करें तो शराब आप तक पहुंच जाता है। आप सोचिए, अगर नीतीश कुमार वाकई में इतने जिम्मेदार हैं, इतने गंभीर हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन उसी नंबर से फोन कॉल करके उन तमाम डिलीवरी बॉय को नहीं पकड़ सकती है? या सिर्फ डिलीवरी बॉय क्यों, वो तो सिर्फ मोहरा है। जो बड़े बड़े शराब माफिया हैं उन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं होता, उन पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? और जो दुखद खबर आई है इस पर भी राजनीति हो रही है और अब ये कहा जा रहा है कि विपक्षियों की साजिश है। यानी उनके हिसाब से अगर देखें, नाम भले न लिया हो, लेकिन उनके अनुसार क्या इसमें कांग्रेस के बड़े नेता मदन मोहन झा जैसे लोग जिम्मेदार हैं? क्या तेज यादव ने साजिश रची है? या वाम दल के नेता हैं, क्या उन लोगों ने साजिश रची है? क्या इन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों को के शराब में जहर मिला दिया? ये बिल्कुल बेशर्मिंदगी और कह सकते हैं बेतुका बयान है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल है। सवाल ये भी है कि जनक राम को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जब आपके एनडीए के एक नेता जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि शराब जो है वो संजीवनी है, जब जेडीयू का एक बड़ा नेता कहता है कि गोपाल मंडल शराब के नशे में कभी कभी बहक जाते हैं, और इस बार जो गोपाल मंडल सुर्खी में आए थे, जब वो ट्रेन में बनियान में दिख रहे थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि वो शराब के नशे में थे, क्योंकि जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने कहा कि वो शराब के नशे में थे। और लगातार जेडीयू के नेता ने भी ये बयान दिया था, गोपाल मंडल जब भी शराब पीते हैं तो वो बहक जाते हैं। श्याम बहादुर सिंह जो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, वो साफ तौर पे कुछ दिनों पहले ही वीडियो वायरल हुआ है जहां वो नशे में चूर हैं। एक महिला जो जिला पार्षद का चुनाव जीती हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन नीतीश सरकार का इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने फरवरी 2021 में एक बयान जरूर दिया था और खुद की पीठ थपथपाई थी और कहा था कि हमने अब तक 2,55,000 लोगों पर जो है कि गिरफ्तारी हुई है और बाकायदा 470 को न्यायालय से सजा मिला है। लेकिन सवाल यही है कि इस पूरे कांड में कोई बड़ा नेता जो आपका विधायक है वो खुद कहता है कि वो शराब पीता है। गोपाल मंडल खुद कहते हैं कि बिहार का कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी थाने का थानेदार ऐसा नहीं है जो शराब नहीं पीता है। आप बताइए कि उन पर क्या कार्रवाई हुई जब यह आरोप लगाया गया था चूहों पर कि चूहों ने 8 लीटर शराब पी ली थी। मतलब आप समझिए, विपक्षी पार्टियों पर इन्होंने अगर ऐसे टिप्पणी करी है कि इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। अगर चूहों की तुलना में बात करें तो ये कम बड़ा आरोप है। इन्होंने चूहों तक पर आरोप लगा दिया था कि 8 लाख लीटर शराब जो है वो चूहे पी गए। और फिर ये खबर भी आई थी कि उस वक्त जो भी थानेदार इसलिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई हुई ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो एक बिल्कुल बेतुका बयान कह सकते हैं बीजेपी मंत्री ने दिया है। और इस तरीके से 21 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि मंत्री ने कहा है इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा, चाहे वो प्रतिनिधि हो या फिर कोई अधिकारी, हर किसी पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नेताजी की वाणी सब है पानी पानी, ये हर कोई जानता है। और क्या कार्रवाई होगी ये भी हर कोई जानता है, क्योंकि इस वक्त बिहार में शराब जो है वो खुलेआम बिक रहा है। आप चाहें तो होम डिलीवरी करके मंगवा सकते हैं। तो समझ में नहीं आता कि आखिर प्रशासन कर क्या रही है, क्यों बिहार में लगातार शराब बिक रहा है। लेकिन जेडीयू खुद अपना पीठ थपथपाती रहेगी कि बिहार में तो शराबबंदी सफल है।
आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।